हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की फीमेल लीड मिस जियांग मिंगजू जो अपने 3 दोस्तों के साथ एक जगह से बचकर भाग रही होती हैं और भागते भागते हम देखते हैं उनकी फ्रेंड मिस बाई चूचू उनके आगे पैर अड़ा देती है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। जहाँ मिस जियांग उन लोगों से हेल्प मांगती है, लेकिन उनमें से एक फ्रेंड मिस चूचू का हाथ पकड़ता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ से भागो। जिसके बाद मिस चीचू उनके साथ वहाँ से चली जाती है, जहाँ उनका एक फ्रेंड मिस्टर गु जुयान बचता है, जिनसे मिस जियांग कहती है कि मेरी मदद करो, मेरा पैर मुड़ गया है, इसमें स्प्रेन आ गया है, जल्दी से मुझे अपना हाथ दो। लेकिन मिस्टर गु उनकी मदद नहीं करते, बल्कि के पास ही पड़ा एक डंडा उठाकर उनके मारने लगते हैं, जिसे देखकर मिस जियांग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उनसे कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग तो फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स में ऐसा थोड़ी ना होता है। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, अगर तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए तो मैं मर जाऊंगी। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं, जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है कि हम लोग तो बचपन से एक साथ हैं और तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर गु फैमिली के दोनों ब्रदर और मिस जियांग एक साथ होते हैं, जहाँ वो दोनों मिस जियांग से कह रहे होते हैं कि तुम हमेशा हमारी फेवरेट गर्ल रहोगी। तभी हम प्रेजेंट डे देखते हैं और मिस जियांग उनसे कहती है कि तुम ऐसे कैसे अपना प्रॉमिस तोड़ सकते हो और मुझे इतने खतरे में छोड़कर यहाँ पर जा सकते हो। जिसपे मिस्टर गु उनसे कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस बाई चूचू ज्यादा तेज नहीं भाग सकती और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और अगर अभी मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला गया तो वो लोग हमारे पीछे आ जाएंगे, जिसकी वजह से चूचू को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहीं पर रहकर उसकी हेल्प करो। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं, और वैसे भी तुम्हारी फैमिली तो इतनी ज्यादा अमीर है कि अगर तुम्हारा रेप भी हो जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं, क्या तुम हमेशा मेरे साथ म्यूजियम पार्क नहीं जाना चाहती थी, और अगर आज तुमने चूचू की मदद करी तो मैं तुम्हें म्यूजियम पार्क लेकर चलूंगा। जिसके बाद वो उन्हें वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं पीछे से कुछ गुंडे आ जाते हैं और मिस जियांग को काफी ज्यादा हैरेस करने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ पर मिस जियांग सोचने लगती है कि उनके ये कैसे फ्रेंड हैं और कैसे लोगों का वो अब तक साथ देती आ रही थी, जो उन्हें इतनी ज्यादा मुसीबत में छोड़कर यहाँ पर चले गए हैं। जहाँ पर मिस जियांग उन लोगों से कहने लगती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, बाई चूचू की गलती है, उसकी वजह से ही मैं यहाँ पर फंसी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। जिसपे वो गुंडे उनकी कोई बात नहीं सुनते और उनसे कहते हैं कि कौन बाई चूचू, हम किसी को नहीं जानते, और वो उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस जियांग बेहोश हो जाती हैं और उन्हें बचाने के लिए इस कहानी के मेन लीड मिस्टर किन मू वहाँ पर आ जाते हैं, और उन्हें देखकर सभी गुंडे काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, मिस्टर किन हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था ये आपके जानने वाली है। जिसके बाद उनके आदमी उन गुंडों को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और मिस्टर किन मिस जियांग को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से लाने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रिंसेस मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई है। तभी सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस जियांग अपने घर के बेड पर उठते हैं और उठते ही वो देखने लगती है कि आखिर वो कहाँ पर है। जब वो अपने घर को अपने आप को अपने घर पर पाती है तब वो थोड़ी सी रिलैक्स होती है और अपनी सर्वेंट मिस जाओ से पूछने लगती है कि आंटी कल रात को मुझे किसने बचाया और मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है। जिसपे वो आंटी अपने सोचने लगती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मिस्टर किन मू ने तुम्हें बचाया है, और वो एक फ्लैशबैक सोचती है जहाँ पर मिस्टर किन मू उनसे कहते हैं कि कल सुबह जब ये जागे तो इसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने इसको बचाया था। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि आखिर क्यों आप हमेशा से इनकी इतनी मदद करते आए हो लेकिन कभी भी इनके सामने नहीं आते, आखिर आप क्या चाहते हो, ये कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है और तुम इन्हें पसंद करते हो तो तुम इन्हें अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देते। जिसपे मिस्टर किन मू उनसे कहते हैं कि मैं इसे कुछ भी फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसे खुद में याद आना चाहिए और ये अपने दिल से मेरे पास आए। जिसके बाद वो उनसे बता देती है कि किसी ने तुम्हें रास्ते में देखा था तो उसी ने तुम्हें बचाया है। जिसके बाद वो सोचने लगती है कि कल रात उनके साथ क्या हुआ था। तभी सर्वेंट उनसे पूछते हैं कि कल रात को तुम गु फैमिली के ब्रदर्स तुम्हें यहाँ से लेकर गए थे तो तुम इतने ज्यादा खतरे में थी, उन लोगों को क्या हुआ। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है कि मेरा एक काम करो और ग्रैंडपा से कह दो बचपन में जो मेरी एंगेजमेंट हुई थी मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ और मैं चाइना के सबसे अमीर आदमी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर मिस सर्वेंट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैडम ये तो आपका बहुत ही अच्छा डिसीजन, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा हुआ आप उन गु फैमिली के दोनों लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ी, वो लोग आपके काबिल नहीं है, और जो मिस्टर किन है उन लोगों के सामने तो ये गु फैमिली के लड़के 1% भी नहीं है। जिसके बाद वो कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी यंग मास्टर को ये बात बताकर आती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर गु जिनयान का उनके पास फोन आता है और वो उनसे कहता है कि मुझे पता चला कि कल रात को तुम्हें किसी ने बचा लिया था और तुम्हारा रेप नहीं हुआ है, तो इसीलिए जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था म्यूजियम पार्क जाने का वो अब नहीं हो पाएगा। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे फोन कर रहे हो, और वो उनका कॉल
कॉल कट कर देती है और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर गु और उनके ब्रदर और मिस चूचू सभी वहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ पर आते ही वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन कट करने की। जिसके बाद मिस जियांग उन लोगों से कहती है क्या तुम लोगों के अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है? कल रात जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने आ गए हो। तभी मिस चूचू उनसे कहने लगती है कि तुमने ब्रदर गु का कॉल कट कर दिया था, क्या तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान थे? जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है क्या सच में तुम लोग मेरे लिए परेशान थे? मुझे पता है तुम लोगों ने जानबूझकर रात को मुझे फंसाया था। जिसपे वो फैमिली के एल्डर सर उनसे कहते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है कि चूचू ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। जिसके बाद वो उनसे कहती है अगर उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है तो तुम्हारे पास समय था कि तुम लोग मेरी जान बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम लोग मुझे छोड़कर वहाँ से आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जाओमा मिस्टर केन को फोन करती है और उनसे कहती है कि यंग मास्टर क्या आप काफी दूर निकल गए हैं? जिसपे वो कहते हैं क्या हुआ, क्या मिस जियांग ठीक है? जिसपे जाओमा उन्हें बताती है कि हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि वो अपनी एंगेजमेंट को पूरा करने के लिए तैयार है और वो तुमसे शादी करना चाहती है। क्या आप वापस आना चाहेंगे और यंग लेडी से मिलना चाहेंगे? जिसपे मिस्टर किन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने ड्राइवर से गाड़ी को वापस घुमाने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वो तीनों ही मिस जियांग के रूम में आ चुके होते हैं। जिसके बाद मिस्टर गुयन उनसे कहते हैं क्या तुम भूल गई हो कि आज जो कुछ मिस चूचू है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से है। 3 साल पहले तुमने जानबूझकर इन्हें स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहती है और ये उस रात को भाग नहीं पाई, जिसकी वजह से तुम्हारी मदद नहीं हो पाई। जिसके बाद वो फ्लैशबैक सोचती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मिस जियांग स्विमिंग पूल के पास मिस चूचू को ढूंढने के लिए आती हैं और जैसे ही वो उन्हें इधर उधर ढूंढ रही होती है, यहाँ मिस चूचू पीछे से आती है और मिस जियांग को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। जिसके बाद वो सोचने लगती है कि अगर मैं तुमसे छुटकारा नहीं पाऊंगी तो तुम्हारे वो दोनों गो ब्रदर मेरे पास किस तरह आएंगे और मैं किस तरह उनकी फैमिली में सेटल हो पाऊंगी। जिसके बाद वो खुद भी स्विमिंग पूल में गिर जाती है और डूबने का नाटक करने लगती है, जहाँ मिस जियांग उन्हें बचाती है और किनारे पे लेकर आती है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं दोनों गो ब्रदर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिर ये स्विमिंग पूल में किस तरह गिरी, जहाँ मिस जियांग उन लोगों को एक्सप्लेन करती हैं। लेकिन अब वो लोग ऐसा कह रहे होते हैं कि मिस चूचू को मिस जियांग ने ही स्विमिंग पूल में धक्का दिया था और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी, जहाँ मिस्टर गु उन्हें मर्डर कह के बुलाते हैं। जिसपे वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे स्विमिंग पूल में धक्का नहीं दिया था बल्कि इसने मुझे धक्का दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर गु उन पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और उनका गला दबाने लगते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि तुम इससे जेलस हो क्योंकि ये तुमसे ज्यादा खूबसूरत है और तुमसे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हम लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए तुम ये सब कुछ कह रही हो। जहाँ हम देखते हैं मिस जियांग अपनी जान बचाने के लिए पास बड़ा एक फ्लावर वाज उनके सर पर मार देती है, जिससे वो उन्हें छोड़ देते हैं और वो उन पर काफी ज्यादा गुस्सा, जिसके बाद वो सभी लोग उन पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। और हम देखते हैं मिस्टर गोयुन उन्हें जबरदस्ती बेड से नीचे उतारते हैं और कहते हैं अभी के अभी घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियांग खड़ी होती हैं और कहती हैं कि हाँ ठीक है मैं माफी मांगती हूँ। और वो जिसके बाद मिस्टर गु जियान उनसे कहते हैं कि मैंने कहा है कि घुटने टेक कर माफी मांगनी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो मिस्टर गु के एक जोरदार पर मार देती हैं और कहती हैं कि ये है मेरी माफी और मैं तुमसे अब माफी मांगती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस चूचू मिस्टर गु से कहती है क्या आपको दर्द हो रहा है, और वो मिस जियांग से कहती है आखिर तुम्हें आज हुआ क्या है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि तुम मिस्टर गु के इतनी तेज तुमने थप्पड़ मार दिया है। जिसके बाद मिस चूचू उनसे कहती है क्या तुम भूल गई हो कि हम तीनों ही बस तुम्हारे फ्रेंड हैं, अगर तुमने हमसे अपने रिलेशन खत्म कर लिया तो फिर कौन तुम्हारा साथ देगा। जिसके बाद वो कहती है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं तुम दोनों से अपना हर रिलेशन खत्म करना चाहती हूँ और आज के बाद तुम मेरी जियांग फैमिली में कदम रखने की कोशिश मत करना और तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। के बाद हम देखते हैं मिस जियांग उनसे कहती है कि आज के बाद तुम लोगों को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। जो सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, हम लोग तुम्हारे साथ बचपन से हैं और हमें तो आज तक ये सुनने में नहीं आया है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है। जिसपे मिस्टर बून से कहते हैं अगर सच में तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है तो बुलाओ अपने फियांसे को और हमें दिखाओ फेस टू फेस। जिसपे मिस चूचू उनसे कहती है कि मुझे नहीं लगता इसका कोई फियांसे है और कोई यहाँ पर आने वाला है। तभी हम देखते हैं जाओमा वहाँ पर एक बैग लेकर आ जाती है, जहाँ पर मिस चूचू उनसे कहती है कि ये ट्रैश कैन तुमने यहाँ पर क्यों मंगाया है। जिसमें जियांग उनसे कहती है कि मिस बाई चूचू मेरे घर में रहते रहते इतनी ज्यादा आदी हो चुकी है कि अपना सामान ही भूल चुकी है। जिसके बाद वो उन्हें याद दिलाती है कि सालों पहले जब तुम मेरी जियांग फैमिली में आई थी तो तुम यही ट्रैश कैन लेकर यहाँ पर आई थी, अब तुम इसे उठाओ और फौरन यहाँ से निकल जाओ और आज के बाद तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मिस जियांग उन्हें घर से निकल जाने के लिए कहती है, मिस चूचू काफी ज्यादा नर्वस हो जाती हैं और वो फौरन मिस जियांग का हाथ पकड़कर उनसे कहने लगती हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हम लोग तो अच्छे दोस्त हैं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। जिसके बाद वो उनका हाथ उनसे छुड़ाकर कहती है कि नहीं तुम मेरे दोस्त नहीं हो और तुम जैसे इंसान को मैं कभी अपने दोस्त नहीं बनाना चाहती, तुम अभी के अभी फौरन यहाँ से निकल जाओ।
जिसके बाद मिस्टर गोयान उनसे कहने लगते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने थोड़े बहुत पैसों के लिए इतना ज्यादा एरोगेंट दिखा सकती हो। तुम्हारी फैमिली इतनी ज्यादा अमीर है और अगर तुमने कुछ पैसे इस पे खर्च कर दिए तो कौन सी बड़ी बात है। जिसके बाद मिस जियांग आंटी जाओ से कहती है कि आप हिसाब लगाइए। जिसके बाद वो कैलकुलेट कर बताती हैं, जहाँ मिस जियांग उन लोगों से कहती हैं कि पिछले 4 सालों में मैंने इसके ऊपर 5.88 मिलियन खर्च किए हैं। अगर तुम दोनों को इसकी इतनी ही ज्यादा चिंता है तो तुम दोनों को ये पैसे वापस करने होंगे। तो बताओ तुम दोनों में से ये पैसे कौन वापस करने वाला है। जिसपे मिस्टर गू उनसे कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे एक एक रुपए का हिसाब रखोगी। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे हिसाब रखना ही चाहिए था और मुझे मेरे ये सारे पैसे वापस चाहिए। जिसके बाद तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी हम देखते हैं मिस चूचू सोचने लगती है कि अगर इसने मुझे सच में घर से बाहर निकाल दिया तो फिर मुझे इतनी अच्छी लाइफ जीने को नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो मिस जियांग के पैर पकड़ लेती हैं और उनसे कहती हैं कि जियांग मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सारी गलतियां मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि सब कुछ मेरी गलती है, लेकिन मुझे इस घर में रहते हुए इतने साल हो चुके हैं कि मैं इसे बिल्कुल अपना ही घर समझने लगी हूँ। जिसपे मिस जियांग उनको किक करते हैं और कहती हैं कि यही तो गलती है कि तुम इस घर को अपना घर समझने लगी हो। ये मेरा घर है और ये हमेशा मेरा ही घर रहेगा। मैं जब तुम मुझे यूनिवर्सिटी में मिली थी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक अनाथ लड़की हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैंने तुम पे तरस खाकर तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया और तुम्हें अपने घर में रहने दिया और तुम्हारी ट्यूशन फीसेस भी मैंने पे करी और जो कुछ पॉकेट मनी और कपड़े तुम पहनती हो ये सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं लेकिन तुमने तो इसे अपना ही घर समझ लिया, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब बताओ तुम दोनों में से ये पैसे कौन पे करने वाला है। जिसके बाद मिस्टर यून उनसे कहने लगते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्या तुम नहीं जानती कि मेरे अंकल कौन है। वो चाइना के सबसे अमीर इंसान है। अगर तुमने उन्हें ऑफेंड कर दिया तो है तुम्हारी फैमिली कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, तुम्हें उनसे कोई नहीं बचा सकता है। तभी हम देखते हैं जाओमा उनसे कहने वाली होती है क्या तुम्हें नहीं पता हमारी लेडी तुम्हारे अंकल की। इससे पहले मिस जियांग उन्हें रोक लेती है और कहती है कि आप याद रहिए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर यून एक चेक काट कर मिस जियांग के ऊपर फेंक देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये रखो अपने पैसे, और वो मिस चूचू को लेकर अपने घर जाने लगते हैं। जहाँ मिस जियांग उन लोगों को पीछे से रोकती है और कहती है कि 10 दिन बाद तुम लोग मेरी एंगेजमेंट पार्टी में आना मत भूलना। जिस पर मिस्टर गून से कहते हैं क्या सच में तुम हमें अपनी एंगेजमेंट पार्टी में बुलाना चाहती हो ताकि कि अपने फियांसे से हमें धमकी दिला सको। जिससे वो कहते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी एंगेजमेंट में आने की। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस जियांग उनसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन लोगों के एक्सप्रेशन देखने के लिए जब इन लोगों को पता चलेगा। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उन दोनों में से एक ब्रदर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये अभी हम लोगों से दूर इसलिए है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम चिंता मत करो, अभी देखना कुछ ही दिनों में ये हमारे पास आएगी और हमारी मदद मांगेगी। जहाँ मिस चूचू से कहती है लेकिन वो गलत इंसान नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है। जिसपे मिस्टर गून से कहते हैं कि नहीं तुम ज्यादा अच्छी लड़की हो, देखो तुम अभी भी उसकी तारीफ कर रही हो, बल्कि उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश करी थी। हमने आज तक तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं देखा है। तभी हम देखते हैं मिस्टर किम मूचू वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी गाड़ी उन लोगों के सामने से निकलती है। जहाँ पर मिस्टर गुयुन उन्हें देख लेते हैं और वो कहते हैं कि मेरे अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर इतनी ही देर में वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है और वो सोचने लगते हैं पर मेरे अंकल यहाँ पर क्या करेंगे, शायद मुझे गलत फहमी हुई है। जिसपे मिस चूचू उनसे कहती है कि तुम क्या देख रही हो। जिसको वो कहते हैं कि सही शायद मैंने गलत देखा है, मेरे अंकल यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद वो सोचते हैं या फिर हो भी सकता है, लेकिन वो कहते हैं छोड़ो हम लोग घर चलते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जियांग जाओमा से कहती है कि जिस कमरे में चूचू रहा करती थी उस कमरे की सारी चीजें डोनेट कर दो और वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मिस्टर किन वहाँ पर आ जाते हैं और वो मिस जियांग को पीछे से आवाज लगाते हैं और जैसे ही वो उन्हें पलट कर देखती हैं वो उनको इतना ज्यादा हैंडसम पाती हैं कि वो उनसे पूछती हैं कि तुम कौन हो। जहाँ वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं मैं मिस्टर किन मूचू हूँ। जिस पर वो कहती है क्या ये किन मूचू है, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, मुझे कभी किसी ने क्यों नहीं बताया कि ये इतना ज्यादा हैंडसम है और ये मेरा फियांसा है। जहाँ वो उन्हें काफी ज्यादा गौर से देखने लगती है। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर किन मूचू को सारी बात बता देती है और कहती है कि इस तरह से ये चीजें हुई हैं, इसीलिए पहले मैं कुछ ज्यादा ही एरोगेंट थी, इसीलिए अपनी एंगेजमेंट को फुलफिल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मेरे लिए क्या ठीक है। अगर आप माइंड ना करें, मैंने अपने पास में जो सिली थिंग्स की हैं तो मैं आपसे शादी करना चाहूंगी। जिसको वो कहते हैं कि मैं कैसे माइंड कर सकता हूँ, हमारी एंगेजमेंट को 10 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। जिसको वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं इतने सालों से तुम्हारे उन 2 भतीजों के साथ घूम रही थी, ये बहुत ज्यादा गलत था। जिसपे वो कहते हैं कोई बात नहीं। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है क्या सच में आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम और ज्यादा ग्लो कर रही हो और मेरी नजरों में तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। जिसपे वो कहती हैं तो ठीक है फिर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर वो कहती हैं और हमारी शादी में अपने उन दोनों भतीजों को बुलाना बिल्कुल भी मत भूलना, मैं उन दोनों के रिश्ते देखना चाहती हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं कि जहाँ तक रही
नहीं, शादी की बात मैं तुमसे अभी शादी कर सकता हूँ। और थोड़ी देर में हम देखते हैं वो दोनों शादी कर लेते हैं और जब वो अपना सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ रही होती है वहाँ मिस जियांग कहने लगती है, क्या सच में मेरी शादी इतनी जल्दी हो गई है? जिसपे मिस्टर किन उनसे कहते हैं कि ये जल्दी तो नहीं, हमारे एंगेजमेंट को 10 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यही चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आज नहीं तो कल मेरी शादी होनी ही थी, तो कोई बात नहीं अगर अभी इतनी जल्दी हो गई है। के बाद वो उन्हें बताते हैं कि हमारी शादी की पार्टी आज से 10 दिन बाद है, तो तुम तैयार रहना। जिसपे वो कहती है ठीक है, और वो उन्हें कहती है कि अपने उन दोनों भतीजों को बुलाना बिल्कुल मत भूलना, मुझे उस टाइम का इंतजार है जब वो दोनों मुझे आंटी कहकर बुलाएंगे। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन दोनों की शादी की पार्टी स्टार्ट हो जाती है और वो तीनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर यून उनसे कह रहे होते हैं कि इस बार तो जियांग मुंजू ने काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। 10 दिन हो गए हैं और उसने अभी तक हम लोगों से बात नहीं की है। वो कितना ही ज्यादा ट्राई कर रही है अपने झूठे फियांसे को छुपाने की, देखते हैं वो और कितने दिन ऐसा कर पाएगी। तभी हम देखते हैं दूसरे मिस्टर गू कहने लगते हैं कि कितनी अजीब बात है कि हमारे अंकल इतनी अचानक से शादी कर रहे हैं और ये शादी काफी ज्यादा सडन हो रही है। जहाँ वो कहते हैं कि मैंने सुना है हमारे अंकल जिस लड़की से शादी करने वाले हैं वो उन्हें काफी सालों से पसंद करते हैं और फाइनली अब वो उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। जहाँ मिस चूचू कहती है कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंकल जैसे पावरफुल इंसान इतने ज्यादा पैशनेट हो सकते हैं। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तभी हम देखते हैं पार्टी में आए एक गेस्ट कहने लगते हैं, हाँ बिल्कुल मैंने सुना है जो मिस्टर किन की होने वाली ब्राइड है वो भी ब्लू सिटी से ही है, उसका नाम है मिस जियांग मिंगजू। जिसको सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या मतलब जियांग मिंगजू? और वो जहाँ मिस चूचू उस गेस्ट का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं तुम इस तरीके का झूठ नहीं बोल सकते हो। जिसपे वो गेस्ट उनसे कहते हैं कि आखिर तुम क्यों इतना ज्यादा गुस्सा हो रही हो? जिसके बाद वो उन्हें उनसे छुड़वाते हैं और मिस्टर गू कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि मेरे अंकल उस जैसी लड़की से शादी करेंगे, वो कितनी ही ज्यादा अगली दिखती है। जिसपे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता और हम लोग तो कितने सालों से उसके साथ हैं, तो हमें नहीं लगता कि उसके माइंड में कोई और इंसान हो सकता है, वो भी हमारे अंकल जैसा इंसान। वो कितने ही ज्यादा पावरफुल है, आखिर वो ऐसी लड़की जो कि इतनी ज्यादा बेकार दिखती है उसे कैसे पसंद करते हैं? जहाँ पर वो कहते हैं ये जरूर ब्लू सिटी में इसी नाम की कोई दूसरी लड़की है, ये जरूर वो जियांग मिंगजू नहीं होगी जिसे हम सोच रहे हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर किन अनाउंस करते हैं कि अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा जो कि मेरी जिंदगी की इकलौती हीरोइन है, और वो मिस जियांग मिंगजू को इनवाइट करते हैं। जहाँ वो स्टेयरकेस से उतरकर नीचे आती है और वो तीनों उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। जहाँ मिस्टर किन उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास खड़ा करते हैं। तभी मिस्टर गुयुन कहने लगते हैं कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ मिस्टर किन कहते हैं कि क्या इम्पॉसिबल है? तभी हम देखते हैं बाई चोचो उनसे कहती है कि मैं तुम्हें पिछले 60 सालों से जानती हूँ, तुम एक बदसूरत लड़की हो जिसे अपने अपीयरेंस की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, आखिर तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती हो? जिसपे वो कहती है कि तुमने जरूर कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तभी मिस जियांग उनसे कहती है क्या तुम पागल हो, कौन सी प्लास्टिक सर्जरी है जो 10 दिनों में पूरी हो जाती है? अनफॉर्चुनेटली यही मेरा रियल फेस है जो अभी तुम्हारे सामने है। जिसके बाद जो उनसे कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है कि अगर तुम्हें ये जानना है कि अब तक मैं इस तरीके से बनकर क्यों रहा करती थी तो जो तुम्हारे बराबर में खड़े हैं तुम्हें इनसे पूछना चाहिए कि ये सब कुछ मैंने किसके लिए किया था। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मिस जियांग काफी ज्यादा खूबसूरत होती हैं और वो जैसे स्कूल में एंट्री करते हैं काफी सारे लड़के उन्हें अप्रोच करने लगते हैं और हम देखते हैं दोनों गू ब्रदर एक तरफ खड़े होते हैं जो उनसे कहते हैं क्या अब हमें जियांग मिंगजू के पास जाना चाहिए? जिसपे दूसरे ब्रदर कहते हैं कि नहीं, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए, कितने ही सारे लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं, शायद अब उसे अब हम याद भी ना हो। जिसके बाद वो लोग अकेले होकर एक तरफ जाने लगते हैं। तभी मिस जियांग काफी अगली शक्ल बनाकर उनके सामने आती है जहाँ वो उन्हें बुलाती है। तभी वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, और वो अपना चश्मा उतार कर उन्हें दिखाती है और कहती है कि मैं जियांग मिंगजू हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अपने साथ तुम कैसे बनकर आई हो? जिसपे वो उन लोगों को बताती है कि ये लोग सिर्फ मुझे मेरी शक्ल की वजह से पसंद करते हैं और अगर मैं इस तरीके से बनकर रहूंगी तो ये लोग मुझे अप्रोच नहीं करेंगे, और मुझे पता है कि मैं चाहे कैसे भी दिखूं तुम दोनों मुझे हमेशा पसंद करोगे और इस तरह हम लोग हमेशा एक साथ रह सकेंगे। जिसके बाद हम प्रेजेंट डे देखते हैं और वो कहती हैं कि इन दोनों की वजह से आज तक मैं इस तरीके की शक्ल बनाकर रहती आई हूँ। जिसके बाद मिस्टर किन उनसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं अलग हूँ, मेरी नजरों में तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तभी मिस्टर गू उनसे कहते हैं कि अंकल आप इससे शादी नहीं कर सकते हैं, ये झूठ बोल रही है, ये आपसे प्यार नहीं करती है, ये हम लोगों से प्यार करती है। अभी इसने आपके सामने ही बताया है कि इसने हमारे लिए इतने सालों तक इतना अगली फेस
चीज बनाकर रखा है, तो बताओ ये प्यार नहीं है तो फिर क्या है। जिसके बाद मिस चूचू भी कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल ये झूठ बोल रही है, ये हमसे बदला लेना चाहती है और तुम जैसा ग्रेट इंसान को ये हमसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है, आपको इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। तभी मिस्टर किन उनसे कहते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वो उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर किन अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं कि इसे फौरन यहाँ से बाहर निकालो। तभी मिस्टर गू उनसे कहते हैं कि अंकल आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे नहीं याद कि मैंने इसे अपनी पार्टी में बुलाया था, और जैसे कि मुझे पता है कि मेरी वाइफ को ये लड़की पसंद नहीं है और जैसे कि उसे ये पसंद नहीं है तो ये यहाँ पर नहीं रह सकती। जिसके बाद बॉडीगार्ड में चूचू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर गू कहते हैं कि प्लीज अपने बॉडीगार्ड से कहिए कि वो उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आए, वो काफी ज्यादा वीक है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर किन उनके एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग ये सब कुछ क्या कर रहे हो, यहाँ शादी में आकर सब टाप कर रहे हो। तभी दूसरे ब्रदर उनसे कहते हैं कि जी अब तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा, बचपन से लेकर आज तक हमारे अंकल ने हम पर हाथ नहीं उठाया है और तुम्हारे कहने पर इसने हमारे ऊपर हाथ उठा दिया है। जिसके बाद मिस जियांग उनके एक थप्पड़ मारती है और कहती है क्या तुमने अभी नहीं सुना कि मिस्टर किन ने क्या कहा, मैं तुम्हारी आंटी हूँ और तुम मुझे मेरा नाम लेकर नहीं बुला सकते हो, तुम्हें आंटी कहकर बुलाना होगा। जिसके बाद मिस्टर गू उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ ये हमसे बदला लेने के लिए कर रही है और इसने आपको भी अपने साथ मिला लिया है और पूरे शहर को ये इसीलिए इस्तेमाल कर रही है ताकि ये हमसे बदला ले सके। लेकिन जियांग तुम ध्यान रखना, तुम कुछ भी कर लो हम लोग तुमसे कभी प्यार नहीं करेंगे। तभी मिस्टर किन अपने एक बॉडीगार्ड को बुलाते हैं जो कि उन दोनों की शादी का सर्टिफिकेट लेकर वहाँ पर आते हैं और मिस जियांग वो सर्टिफिकेट उन लोगों की तरफ फेंकती है और कहती है कि अपनी आंखें खोलकर ध्यान से इसे देखो। जिसके बाद वो सर्टिफिकेट देखते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऑलरेडी हमारी आंटी बन चुकी हो और तुम्हारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है कि जैसे कि अब तुम्हारे अंकल और मैं ऑलरेडी शादीशुदा है तो तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर किन उनसे कहते हैं मुझे लगता है कि मेरी वाइफ को मेरे दोनों भतीजे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। के बाद कहते हैं कि इन दोनों को यहाँ से फौरन बाहर निकाल दो। तभी मिस जियांग कहती है लेकिन क्या ऐसा करना गलत नहीं होगा। तभी मिस्टर किन उनसे कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद बॉडीगार्ड उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और वो मिस्टर किन मिस जियांग से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ, तुम जैसी भी दिखो और कुछ भी करो तुम मेरी नजरों में इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। जिसके बाद वो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग अपने रूम में लेटी होती हैं और वो वहाँ पर लेटकर सोच रही होती हैं कि अब रात हो चुकी है, क्या वो मेरे साथ कुछ करना चाहेगा या फिर नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर किन वहाँ पर आ जाते हैं और वो उनके पास लेटकर उनसे कहते हैं कि चलो अब तुम सो जाओ। जिसपे वो कहते हैं क्या आप कुछ करेंगे नहीं। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें किसी भी ऐसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो। जिसके बाद वो सोचने लगती है कि आखिर ये हमेशा मेरे साथ इतने अच्छा क्यों होता है। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस जियांग अपने बेड पर उठती हैं जहाँ पर जाओमा उन्हें आकर मिलती हैं और उन्हें बताती हैं कि सन इन लोग अपने अनोइंग रिलेटिव्स को एंटरटेन करने गए हैं। जहाँ पर वो कहती है कौन से अनोइंग रिलेटिव। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर किन अपने स्टडी रूम में बैठे होते हैं जहाँ पर मिस्टर गू की मॉम वहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिरकार ये दोनों तुम्हारी बहन के बच्चे हैं, तुम ऐसे कैसे इन्हें सारी दुनिया के सामने अपनी शादी से निकाल सकते हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम ऐसे लोग नहीं हैं जो तुम्हें ब्लेम करें, मैं इन दोनों को यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि ये तुमसे माफी मांग सके। तभी हम देखते हैं वो दोनों ही मिस्टर किन से माफी मांगने लगते हैं जहाँ पर मिस्टर किन उन लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते जहाँ उनकी बहन उनसे कहने लगती है तुम सुन भी रहे हो या नहीं, क्या तुम अपने भांजों के साथ इस तरह करोगे, उस मिंगजिंग के लिए तुम इन दोनों को ऐसा करोगे। जिसपे मिस्टर किन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि उसे मिंगजिंग मत कहो, वो किन फैमिली की वाइफ है और वो मेरी लीगली मैरिड वाइफ है और वही इस किन फैमिली की यंग लेडी है और इन दोनों को मुझसे नहीं बल्कि उससे माफी मांगनी चाहिए। अगर वो इन दोनों को माफ कर दे तो ही अच्छा होगा, अगर ये दोनों उसकी माफी नहीं ला पाए तो आज के बाद किन फैमिली में आने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं और हम देखते हैं मिस चूचू खड़े होकर सोच रही होती है कि मिस्टर किन कितने ही ज्यादा हैंडसम है और चाइना के सबसे ज्यादा अमीर इंसान भी है। इनकी कंपैरिजन में ये दोनों गू ब्रदर तो कुछ भी नहीं है। कैसा हो अगर मैं मिंगजी से इनको छीन लूं और उसके लिए इन दोनों गू ब्रदर्स को छोड़ दूं तो कितना ही ज्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद गू ब्रदर्स की मदर उनसे कहती हैं अब तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या करे हो, जाओ जाके मिंगजी से माफी मांगो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस जियांग अपने रूम से जा रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं क्या तुम कल रात को हमारे अंकल के साथ सोई थी। जिसपे वो कहती है मैं तुम्हें ये बात क्यों बताऊँ, ये एज अ कमल हमारी पर्सनल बात है। जिसके बाद दूसरे भाई आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा गिर जाओगी हम लोगों से बदला लेने के लिए कि तुम हमारे अंकल के साथ ऐसे नाइट भी स्पेंड करोगी। जिसपे वो सोचने लगती है कि ये दोनों कितने ही ज्यादा पागल है, आज तक मैं इन दोनों की बातों में कैसे आती रही हूँ। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि तुम इसके साथ ज्यादा बुरा मत करो, ये हम लोगों
लोगों से बदला लेना चाहती है और ये चाहती है कि हम इसे पसंद करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आज तुम ये बात सुन लो, चूचू हमारे दिल में सबसे ज्यादा खास है और तुम चाहे जो भी कर लो तुम कभी उसे रिप्लेस नहीं कर सकती हो। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है कि इन दोनों से बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा है, और वो उनसे कहती है कि अगर तुम्हारी चूचू इतनी ही ज्यादा काइंड और इनोसेंट है तो वो हमेशा तुम्हारे साथ होती है, तो आज वो कहाँ पर है? जहाँ वो कहते हैं कि आखिर तुमने उसे कहाँ बंद करा है? जहाँ मिस जियांग कहती है कि मैंने उसे कहीं पर भी बंद नहीं करा है, लेकिन जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो अभी मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने में लगी हुई होगी। वो कहते हैं कि तुम आखिर उस पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? वो ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा प्योर माइंड की लड़की है। जिसको कहती है कि हाँ बिल्कुल वो एक प्योर माइंड की लड़की है, हम लोगों ने काफी साल एक साथ बिताए हैं और मैं उसे अब अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। वो हमेशा मेरी चीजें मुझसे छीनना चाहती थी, अब से पहले वो तुम दोनों के पीछे पड़ी हुई थी। अब जैसा कि मिस्टर किन मेरे हस्बैंड है तो वो नहीं सेड्यूस करने में लगी हुई होगी। अब तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग अब मेरे साथ चल रहे हो या नहीं, देखने के लिए कि वो मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही है या फिर नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर किन अपनी स्टडी में बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर मिस चूचू आ जाती है और उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, जहाँ मिस्टर किन उन्हें पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। लेकिन अभी भी वो बात नहीं आती है और सोचने लगती है कि ऐसे लोग हमेशा लड़कियों की दुख भरी कहानियों से इम्प्रेस होते हैं, मैं उस जियांग की तरह नहीं हूँ जो ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें करूंगी। जिसके बाद वो उनसे कहने लगती है कि मैं जियांग की बेस्ट फ्रेंड हूँ और हम दोनों सेम ही एज के हैं, जो कुछ वो कर सकती है वो सब कुछ मैं भी कर सकती हूँ। जिसके बाद वो दोबारा से उन्हें टच करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर किन उन्हें दोबारा से धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। और इतनी देर में हम देखते हैं वो सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों भाई मिस चूचू को जमीन पे से उठाते हैं, जहाँ मिस चूचू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी मिस जियांग कहती है मैंने कहा था ना कि ये यहाँ पर जरूर इसे सेड्यूस करने के लिए आई होगी। तभी मिस्टर किन मिस जियांग को अपने पास खड़ा करते हैं और कहते हैं लेकिन मुझे सेड्यूस करना इतना आसान नहीं है। जिसके बाद मिस्टर गुयुन मिस चूचू से कहते हैं क्या सच में यहाँ पर तुम हमारे अंकल को सेड्यूस करने के लिए आई थी? जहाँ वो उनसे कहती है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं यहाँ पर तुम्हारे अंकल को सेड्यूस करने के लिए नहीं आई थी, ये सब कुछ तो मैं तुम लोगों के लिए ही कर रही थी। जिसपे वो दोनों कहते हैं क्या हमारे लिए? जहाँ वो कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर इनसे बात करने के लिए आई थी ताकि कि ये तुम दोनों की मदद करे और मिंगजिंग के कहने पर तुम लोगों को घर से बाहर ना निकाले। जिसके बाद वो कहती है लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे, और रोने लगती है। जिसके बाद मिस्टर किन से कहते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हो आपको पता है कि चूचू हमारी स्वीट हार्ट है और तुम हमारे सामने इस तरह उसका रेप नहीं कर सकते हो। जिसपे वो कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये झूठ बोल रही है। जिसके बाद मिस जियांग कहती है कि ये तुम लोग कितने ही ज्यादा बेवकूफ हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पे ऐसा इल्जाम लगाने की। जिसके बाद वो उन पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर किन उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। जिसके बाद वो मिस चूचू से कहते हैं कि शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा कि मेरी स्टडी में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तुम चाहो तो ये कैमरा की फुटेज में इन लोगों को दिखा सकता हूँ ताकि कि इन्हें भी पता चले कि यहाँ पर कौन क्या कर रहा था। जिसके बाद मिस चूचू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे अंकल के साथ काफी बुरा टाइम बिताया है, मुझे अपने रूम में जाना है। जहाँ मिस्टर गू कहते हैं कि नहीं, हम कैमरा की फुटेज देखना चाहते हैं और हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे और इन्हें तुमसे माफी मांगनी होगी, आखिर ये तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जहाँ मिस चूचू अपने दिल में सोचने लगती है कि ये दोनों बेवकूफ कैमरा देखी फुटेज देखेंगे तो मेरा असली चेहरा इनके सामने आ जाएगा, आखिर मैं इन्हें कैसे रोकूं। जिसके बाद वो अपनी तबीयत खराब होने का ड्रामा करने लगती है और कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जिसके बाद मिस्टर गू डॉक्टर को बुलाते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं डॉक्टर आकर मिस चूचू को चेक करते हैं। जिसके बाद डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं और मिस्टर गू उनसे कहते हैं क्या हुआ है मिस चूचू को। बाद मिस जियांग से कहते हैं कि अगर इसे कुछ भी हुआ तो हम दोनों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी हम देखते हैं डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड 1 मंथ प्रेग्नेंट है। जिसको सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मिस्टर गू जियान से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे पीठ पीछे तुमने इसके साथ ये सब कुछ किया और ये प्रेग्नेंट हो गई है। जिसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं इस बात पे अग्री था कि हम दोनों में से मिस चूचू को डिसाइड करेगी कि उसे कौन पसंद है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी वो कहते हैं कि अगर हम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जिसके बाद मिस चूचू से कहते हैं कि अब जल्दी से एक्सप्लेन करो कि आखिर ये बच्चा किसका है। जिसके बाद मिस जियांग उन लोगों से कहती है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड इसी तरह की लड़की है, वो तुम दोनों के साथ तो सिर्फ हैंगिंग अराउंड कर रही थी, वो और जाने कितने ही सारे लड़कों को जानती है जो तुमसे ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद मिस्टर किम कहते हैं कि शायद ही इतने ज्यादा लड़कों के साथ रह चुकी है कि इसे खुद नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। जिसके बाद हम देखते
देखते हैं मिस्टर गू मिस चूचू के एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी हम देखते हैं मिस जाओमा वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को लैपटॉप में कैमरा के फुटेज दिखाती है जहाँ पर मिस चूचू मिस्टर किन को सीड्यूस करने के लिए आई होती है, जिसके बाद वो दोनों उनका गला दबाने लगते हैं, जहाँ से मिस्टर किन और मिस जियांग वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो उन्हें वहाँ से ले जाने लगते हैं, जहाँ पर मिस चूचू मिस जियांग से कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो, तुमने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो फिर मैं कहाँ पर जाकर रहूंगी। जिसके बाद उन दोनों के जाने के बाद मिस्टर किन मिस जियांग से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है अब इसका क्या होगा, जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है कि पता नहीं, हम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एक न एक दिन तो हम उसे अपने घर से बाहर निकाल ही देते हैं। जहाँ मिस्टर किन उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इन लोगों से अलग हूँ, मैं एक बार किसी से प्यार करता हूँ पूरी जिंदगी उसका साथ देता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें किस करने ही वाले होते हैं, इतनी देर में जाओ वहाँ पर आ जाती है और उनसे पूछती है कि आज डिनर में क्या बनाना है, जहाँ पर मिस जियांग वहाँ से चली जाती है और मिस्टर किन भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गू फैमिली मिस चूचू को अपने घर से बाहर निकाल रही होती है, जहाँ पर मिस चूचू उनसे कहती है कि प्लीज तुम लोग मेरी बात सुनो और मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। जहाँ पर मिसेस गू उनसे कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारी जैसी बेशर्म लड़की कभी नहीं देखी है। जहाँ मिस चूचू उनसे कहती है कि तुम लोगों को इस बच्चे से प्रॉब्लम है ना, तो कल जाकर मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करा दूंगी, जिसके बाद मैं वैसी ही लड़की बन जाऊंगी जैसे कि तुम लोगों को पसंद हो। जहाँ उनकी मॉम कहती है कि ये लड़की कितनी ज्यादा बेशर्म है, मैंने अपनी अब तक की जिंदगी में इतनी ज्यादा बेशर्म लड़की कभी नहीं देखी है। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ पर धक्का देकर चली जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर गुयून उनके हाथ पर पैर रखते हैं और उनका हाथ बुरी तरीके से कुचल देते हैं। जिसके बाद वो अपने भाई से कहते हैं कि इसे लेकर यहाँ से जाओ। जिसके बाद वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बू ब्रदर्स मिस चूचू को लेकर स्विमिंग पूल के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज फाइनली तुम उसी जगह पर आ गई हो जहाँ पर तुमने जियांग मिंगजू हम लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा की थी और तुमने उसका दिल तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो हमें छोड़कर चली गई और उसने हमारे अंकल से शादी कर ली है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जिसके बाद मिस चूचू उनसे कहती है मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा, उसका दिल तुम लोगों ने तोड़ा है। तुम लोगों का के लिए कितना ही आसान था किसी दूसरे इंसान की बातों में आ जाना और ऐसे इंसान को छोड़ देना जिसे सच में तुम्हारी परवाह थी। उसने तुम्हारे लिए अपने आप को इतने सालों तक ऐसे फेस के पीछे छुपा के रखा, लेकिन तुमने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, तुम ही लोग बुरे हो। जिसके बाद वो दोनों कहने लगते हैं कि नहीं, ये सब कुछ तुमने किया है और आज तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि जियांग मिंगजू हमें माफ कर देगी अगर हम जाकर अपनी गलतियां मान लेंगे और उससे माफी मांग लेंगे, लेकिन तुम्हें हम कभी माफ नहीं करेंगे। जिसके बाद वो दोनों उन्हें स्विमिंग पूल में धक्का दे देते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे बाहर निकालो, तुम लोगों को पता है मैं तैर नहीं सकती हूँ। जिसको कहते हैं कि एक बार तुमने मिंगजू को इस स्विमिंग पूल में धक्का दिया था और आज वो दिन तुम्हारे ऊपर आया है, अब तुम यहीं पर रहो और अपनी मौत का इंतजार करो। जिसके बाद वो उन्हें स्विमिंग पूल में छोड़कर ही वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस चूचू खुद तैरकर स्विमिंग पूल से बाहर निकलती हैं और कहती हैं कि वो तो अच्छी बात है कि मुझे तैरना आता है, पहले तो मैंने ये बहाना इसीलिए लगाया था ताकि कि मैं सारा इल्जाम मिंगजू के ऊपर डाल सकूं और खुद अपने आप को गू ब्रदर्स की नजरों में अच्छा बना सकूं। जिसके बाद वो कहती हैं कि अभी मुझे अपनी मौत का ड्रामा इसलिए करना पड़ रहा है ताकि कि मैं इन गू ब्रदर्स को अवॉइड कर सकूं। और मिंगजू, तुमने चाइना की सबसे अमीर इंसान से शादी की है, अगर तुमने उससे शादी नहीं की होती तो मिसेस किंग की पोजीशन आज मेरे ही पास होती। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू मिस जियांग के घर जाते हैं एक फ्लावर को बुके लेकर और उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे हमें हमारी गलतियों का पूरा एहसास है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। जिसके बाद वो कहती है क्या सच में तुम माफी मांगना चाहते हो? जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है लेकिन मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और वैसे रूल्स के हिसाब से तुम्हें मुझे आंटी कहकर बुलाना चाहिए। जिसपे मिस्टर गू उनसे कहते हैं अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे अंकल तुमसे 6 साल बड़े हैं और तुम्हारे लिए मैं ही एकदम सही फिट हूँ, तुम मुझे माफ कर दो और मुझसे शादी कर लो। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी हम देखते हैं मिस्टर किन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरी वाइफ है और तुम्हें इन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, वरना तो नहीं क्या पता मैं गू फैमिली के बिजनेस के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ वो कहते हैं कि नहीं अंकल, आखिर हम लोग रिलेटिव्स हैं तो तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जिसपे मिस्टर किन उनसे कहते हैं मिस जियांग मिंगजू मेरी वाइफ है और अभी के लिए तुम एक बाहर के इंसान हो और अगर तुमने मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि लेकिन ये तुमसे प्यार नहीं करती है, ये हमसे प्यार करती है और हमसे बदला लेने के लिए इन्होंने तुमसे शादी की है। जिसपे वो कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है कि तुमने इसकी कदर नहीं समझी और जियांग मिंगजू ने खुद मुझे चुना है और अब ये मेरी वाइफ है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि चलो जाओ, वहाँ ने हमारे लिए सूप बनाया है और वो उन्हें लेकर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर गो उनके सामने घुटने टेकते हैं और उनसे माफी मांगने लगता है। जहाँ मिंगजू ने मिस्टर चिन का हाथ पकड़ रखा होता है और वो तभी मिस्टर गो उनसे कहता है तुम्हें तो पता है मैं कितना ही ज्यादा प्राउड मैन हूँ और मैंने कभी
किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेके हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ तुमसे माफी मांगने के लिए। प्लीज माफ कर दो, हमने गलती की है और हमें अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा है। हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते हैं। तभी हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर किन का हाथ छोड़कर वो सारी बातें याद करने लगती हैं जो बचपन में उन्होंने उनके साथ अच्छे दिन बिताए हैं। तभी वो कहते हैं कि हमने बचपन में प्रॉमिस किया था कि हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे, क्या तुम वो बातें भूल गई हो? जिसके बाद मिस जियांग उनके पास आती है और उनसे कहती है सच में तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिसके बाद वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती और तुम लोगों ने उस चूजू के कहने पर आकर हमेशा ही मेरे साथ गलत किया है और मुझे कभी अच्छा ट्रीट नहीं किया। जिसके बाद वो कहती है मैं तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी और वो वहाँ से मुड़कर चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं तो हम देखते हैं उनके भाई भी वहीं बैठे होते हैं और रोते हुए ये कह रहे होते हैं कि जियांग हमें माफ कर दो, हमें पता है हम गलत हैं। जहाँ पर मिस्टर गो अपने भाई से पूछते हैं क्या मिंगजी ने हमें माफ कर दिया है, जिसपे वो कहते हैं कि नहीं। जहाँ वो कहते हैं मुझे पता था कि वो हमें माफ नहीं करेगी, ये सब हमारी ही गलती है, ये सब कुछ हमारी वजह से ही हुआ है। हमें उस झूठी लड़की की बातों में आकर उसका दिल तोड़ दिया, हमने उसका दिल तोड़ दिया, हम लोग बहुत बुरे हैं। जिसके बाद वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो ड्रिंक करते करते आगे बढ़ते हैं। जहाँ हम देखते हैं वो 3rd फ्लोर से गिर जाते हैं और उनके भाई उन्हें बचाने के लिए पीछे भागते हैं। तभी सी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस जियांग अपने घर पर तैयार हो रही होती है। तभी जाओमा उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि मुझे पता चला है कि गू फैमिली के 2nd मास्टर 3rd फ्लोर से गिर गए हैं और जिसकी वजह से उनका पैर टूट गया है। जिससे सुनकर मिस मिंगजिंग कहती है क्या सच में उसका पैर टूट गया है, क्या उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है? जिसके बाद जाओमा उनसे कहती है कि तुम्हें उन लोगों के लिए अपने दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की जरूरत नहीं है, वो लोग इसी लाए। इसके बाद वो उनसे कहती है कि जाओमा आप फिक्र मत कीजिए, वो दोनों गू ब्रदर्स अब मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे। जिनके बाद जाओमा उनसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि हमारे यंग मास्टर किन ने तुम्हारे लिए आज एक डेट प्लान की है एक होटल में, जहाँ पर उन्होंने तुम्हें बुलाया। जहाँ पर वो कहती है कि नहीं वो कोई डेट नहीं होगी, जरूर वो वहाँ पर किसी काम से गए होंगे। जिसके बाद जाओमा उन्हें बताती है कि तुम्हें ये बात समझनी होगी कि आज की जिंदगी में ऐसा इंसान मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है जो तुम्हारे साथ सच में सिंसियर हो और सच में तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हो। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे यह बात पता है और अब मैं जाती हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस चूचू कुछ गुंडों को हायर करती है और उन्हें पैसे देते हुए कहती है कि तुम्हें एक लड़की को सबक सिखाना है। जिसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि किसे? जिसके बाद वो उन्हें नाम बताती है जियांग मिंगजू। जहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग पीछे से उतर आते हैं और अभी हम देखते हैं मिस्टर किन फोन पर बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता था, अब तुम लोग वैसा ही करो जैसा कि मैंने तुमसे करने के लिए कहा है। और वो कॉल कट कर देते हैं। जिसके बाद कहते हैं कि आज तुम्हें भी वही सब एक्सपीरियंस करना होगा जो कुछ मिस जियांग ने उस रात का एक्सपीरियंस किया था। जहाँ हम देखते हैं वो गुंडे मिस चूचू के पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा हरास करने लगते हैं। जहाँ वो भाग रही होती है और कहती है मैंने तुम लोगों को जियांग को सबक सिखाने के लिए कहा था, ना कि मुझे। जहाँ पर एक गुंडा उनसे बोलता है तुम्हें क्या लगा था कि हमें नहीं पता कि मिस जियांग मिंगजू मिस्टर किंग की वाइफ है और तुम क्या चाहती हो कि हमें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो हम तुम्हारे कहने पर उन पर अटैक करेंगे। जिसके बाद वो कहते हैं कि आज हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। वहीं हम देखते हैं मिस जियांग की गाड़ी वहीं से जा रही होती है। जहाँ मिस चूचू उन्हें देख लेती है और उनसे मदद मांगने के लिए आगे बढ़ती है। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं दोनों गू ब्रदर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग मिंगजू के ऊपर उंगली उठाने की? जहाँ पर वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है बल्कि उसने इन लोगों को हायर किया है मुझसे बदला लेने के लिए। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमेशा उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो और आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। आज मैं तुम्हें मार मार कर जान से मार दूंगा। जिसके बाद वो उन्हें अपनी स्टिक से मारने लगते हैं और जिसके बाद वो उन्हें थोड़ी देर मारते हैं। तभी मिस चूचू उनसे कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे मारो ना बंद करो और न तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद वो उनकी तरफ बढ़ती है और उनके पेट में एक चाकू मार देती है जिससे वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और उनके भाई उनके पास आते हैं। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि आज मैंने ये बात रियलाइज कर ली है कि ये सब कुछ हमारी गलती है और सिर्फ हमारी ही वजह से आज ये सब कुछ हुआ है जो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम मेक श्योर करना कि ये लड़की जियांग मिंगजू को नुकसान न पहुंचा पाए। जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और उनके दूसरे भाई मिस चूचू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें जियांग मिंगजू को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, तुम एक बहुत ज्यादा बुरी लड़की हो। जिसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करती है और उनके भी एक चाकू मार देती है। तभी हम देखते हैं उनके
मिस्टर गो भी अपने पेट से चाकू निकालकर मिस सूचू के पेट में मार देते हैं, जहाँ पर मिस चूचू की भी डेथ हो जाती है और उनके दूसरे भाई भी ये कहते हुए अपनी जिंदगी त्याग देते हैं कि जियांग मिंगजू क्या तुम हमें माफ कर सकती हो, और वहीं पर उनकी भी डेथ हो जाती है, जहाँ पर वो तीनों ही एक दूसरे को मार डालते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक वेटर मिस जियांग मिंगजू की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें एक जगह पर लाती है और उन्हें चेयर पर बिठाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर किन उनके सामने एक खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़े होते हैं, जिसके बाद वो मिस जियांग से कहते हैं क्या तुम अपनी आंखों पे ये ब्लाइंड फोल्ड हटा सकती है, और जैसे ही वो ब्लाइंड फोल्ड हटाती है वो चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो, हम लोग तो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये फॉर्मल कन्फेशन अभी बाकी था। जिसके बाद वो अपने घुटनों पर बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे शादी किसी के कहने या जबरदस्ती से नहीं करी है। मैं तो तुमसे शादी करने के लिए सालों से इंतजार कर रहा था, और सालों से क्या बचपन से मैंने इस दिन का इंतजार करा है, इस परफेक्ट एंडिंग का। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मिस जियांग मिंगजू उन दोनों गू ब्रदर के साथ खेल रही होती हैं। वहीं दूर से मिस्टर किन उन्हें देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि जब मैं 6 साल का था मेरी एंगेजमेंट तुमसे तब हुई थी, और मैं तब से ही तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी उसके साथ साथ तुम्हारे लिए मेरा प्यार भी बढ़ता गया, और ये प्यार अब एक ऐसा प्यार हो चुका है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं तुमसे प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही तुम हो जिससे मैं हमेशा प्यार करूंगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो। तभी मिस जियांग उनसे कहती है कि वैसे तो मेरा विश्वास आदमियों से उठ चुका है, लेकिन अगर वो आप हो तो मैं आपको एक चांस देना चाहूंगी। जिसके बाद वो उठकर खड़े होते हैं और मिस्टर किन मिस जियांग को किस करते हैं, और बस यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।